गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखे थे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड मोलर सॉल्युबिलिटी। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ पीपीटी। ओके, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की प्रेसिपिटेशन की कंडीशन कौन सी रहेगी। ओके, दैट इज द आयोनिक प्रोडक्ट दैट इज आईपी। क्या बोल रहे हैं अपन? आयोनिक प्रोडक्ट दैट इज आईपी। तो आयोनिक प्रोडक्ट आप एन इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी। क्या बोल रहे हैं अपन? आयोनिक प्रोडक्ट यानी आईपी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज द के एस पी। ओनली डिफरेंस दैट आयोनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। केवल डिफरेंस क्या रहेगा बोल रहे हैं अपन? उसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अंडर एनी कंडीशन, वेयर एज के एस पी कंटेन ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब इसमें कंडीशन बता रहे हैं अपन, ठीक है। इफ पहली कंडीशन दिख रही है अपन, इफ आईपी इज इक्वल टू केएसपी। क्या बोल रहे हैं अपन? आईपी यानी जो आयोनिक प्रोडक्ट है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों अगर सॉल्यूशन इज आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू केएसपी, अगर दोनों अगर इक्वल रहेंगे यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट, उस समय में सॉल्यूशन जो रहेगा वो सैचुरेट रहेगा। सॉल्यूशन इज द सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। ओके, क्या बोल रहे हैं अपन? इस कंडीशन में सॉल्यूशन जो रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा, सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा अगर आईपी सैचुरेटेड। ओके, अगर ये कंडीशन है तो सॉल्यूशन सैचुरेट रहेगा। आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर इक्वल रहेंगे। दूसरी कंडीशन दिया हुआ है आईपी की वैल्यू अगर ज्यादा है, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा है किससे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, उस समय में सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। इस समय क्या रहेगा मतलब? इसकी वैल्यू अगर ज्यादा केएसपी से, उस समय रहेगा सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। क्या बोल रहे हैं अपन? आईपी और केएसपी वैल्यू इक्वल है, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। आईपी की वैल्यू ज्यादा है आयोनिक की केएसपी से, उस समय रहेगा सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। एंड लास्ट है ई आईपी की वैल्यू का कम है किससे? केएसपी से। क्या बोल रहे हैं अपन? अगर आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है केएसपी से, उस समय में सॉल्यूशन जो रहेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा। दैट इज सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। ओके, अनसैचुरेटेड, ये कंडीशन दिया हुआ। तो कंडीशन ऑफ पीपीटी तो अपन पहले बताया कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर दोनों इक्वल रहेंगे उस समय सॉल्यूशन जो रहेगा सैचुरेटेड रहेगा। अगर आईपी की वैल्यू ज्यादा है केएसपी से, उस समय सॉल्यूशन जो रहेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। एंड आईपी की वैल्यू अगर कम है केएसपी से, उस समय सॉल्यूशन जो रहेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा। ओके, इस तरीके से ये हो गया अपना कंडीशन ऑफ पीपीटी या कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, उसके बाद में लास्ट टॉपिक है अपना कॉमन आयन। ओके, उसके बाद में लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं अपन? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट यानी क्या होगा? यानी दो आयन जो रहेंगे दोनों में कॉमन रहेंगे। ओके, तो व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड यानी अपन लेते हैं इसमें एसिडिक एसिड। ओके, CH3COEH, दैट इज द वीक एसिड। वीक एसिड, एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड आयोनिक salt that is sodium acetate, CH3COONA, that is the ionic salt. Ionic salt. Okay, acidic acid is a weak acid, sodium acetate is a ionic salt. Therefore acidic acid is a weak acid, therefore undissociate. ये क्या रहेगा? ये वाटर में पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा, वो फिबली अमाउंट में यानी कुछ अमाउंट में वो डिसोशिएट होंगे। ओके, तो क्या करेंगे अपन? CH3COOH, वाटर में इसको डिसोशिएट करेंगे अपन, क्या मिलेंगे आयन अपने को? CH3CO नेगेटिव AQ प्लस
H plus ion Aq. Okay. Weak acid is a acidic acid. अब एसिडिक एसिड है इसलिए उसके आयन जो रहेंगे वाटर है पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे. ओके. अब कौन है? सेकंड है सोडियम एसिटेट साल्ट. सोडियम एसिटेट साल्ट ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे. ओके. सोडियम एसिटेट CH3COONA ये जो आयन रहेंगे इसके साल्ट के ये आयन पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे. ओके. क्या हो जाएगा? CH3CO नेगेटिव यानी पॉजिटिव. ओके. AQ इधर लिखेंगे अपन AQ ये हो गया AQ. वीक एसिड है इसके आयन पूरे डिसोसिएट होंगे तो ये लिखे अपन ने. इसके जो आयन है उसका इलेक्ट्रोलाइट है ये लिखे अपन ने एसिड आयन एंड सोडियम आयन. ओके. देयरफॉर बोथ द एसिड एंड साल्ट प्रोड्यूस. अब दोनों जो एसिड है यानी एसिडिक एसिड एंड साल्ट जो है दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों प्रोड्यूस किसको कर रहे हैं? ये आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. कौन से? एसिडेट आयन CH3CO नेगेटिव. इस आयन को दोनों क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके. देयरफॉर सोडियम एसिटेट साल्ट इज ए डिसोसिएट कंप्लीटली एंड देयरफॉर प्रोवाइड द हाई कंसंट्रेशन. तो हाई कंसंट्रेशन किसका रहेगा? CH3CO आयन का. ओके. दोनों जो है वीक एसिड और साल्ट दोनों अपने को क्या कर रहे हैं? दोनों में कॉमन जो आयन मिल रहे हैं अपने को एसिड आयन मिल रहे हैं. ओके. देयरफॉर हाई कंसंट्रेशन किसका रहेगा? एसिड आयन का. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लीचेटलियर प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा कि उसमें एडिशन ऑफ CH3CO नेगेटिव फ्रॉम सोडियम एसिटेट टू द सॉल्यूशन. अब उसमें अगर अपन एसिड और सोडियम एसिड दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बोलता है अपने को? एसिडिक एसिड मिलेगा और डिसोसिएशन होंगे बोलता है किधर? लेफ्ट साइड में. ओके. तो विच द एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव कंबाइन बाय द विथ H प्लस आयन. क्या करेंगे अपन? जो एसिड आयन है उसमें अपन H आयन को कंबाइन करेंगे. तो कंबाइन करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा? एसिडिक एसिड मिलेगा. सप्रेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एंड कंटेनिंग द कॉमन आयन. दोनों में कौन से आयन है? कॉमन है एसिडेट आयन. ओके. तो अपन क्या बता रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन कौन से? एसिडेट आयन है. तो दोनों में कॉमन आयन कौन से? एसिड आयन है. क्या में? वीक एसिड और साल्ट में. ओके. दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एसिडिक एसिड एंड सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सोडियम एसिटेट साल्ट कंटेनिंग ऑफ एन कॉमन आयन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो क्या करेंगे बोलते हैं? दोनों में जो कॉमन आयन है आर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके. दोनों में कॉमन आयन कौन था? एसिडेट आयन. तो इस तरीके से जो चैप्टर था अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे